नमस्कार, मैं हूं साक्षी। आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज। खबर भी असर भी। आइए देखते हैं बिहार की ये खास रिपोर्ट। निर्वाचन आयोग का एक बड़ा फैसला सामने आया है। आपको बता दें कि कोरोना के बावजूद तय समय पर ही होगा बिहार का असेंबली इलेक्शन। यानी एक बड़ा ये फैसला है। तमाम विपक्षी पार्टी इस बात के लिए बिहार सरकार को कोस रहे थे कि कोरोना का काल है, लोग त्रस्त है, बाढ़ से परेशान है, ऐसे में चुनाव नहीं होने चाहिए। बावजूद इसके बिहार के इलेक्शन को लेकर निर्वाचन आयोग का एक बड़ा फैसला सामने आ गया है। कोरोना के बावजूद तय समय पर ही होगा इलेक्शन। बता दें कि राजनीतिक दलों के बीच विधानसभा चुनाव को लेकर उहापोह की स्थिति थी, जद्दोजहद चल रहा था। स्थिति स्पष्ट नहीं थी कि आखिरकार इस कोरोना काल में चुनाव होगा भी या नहीं। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने एक निजी चैनल से बातचीत में कहा कि कोरोना महामारी को ध्यान में रखकर चुनाव की तैयारियां की जा रही है। इससे साफ है कि निर्वाचन आयोग ने कोरोना के मद्देनजर चुनाव को स्थगित करने की कुछ दलों की मांग को खारिज कर दिया है। बता दें कि मुख्य चुनाव आयुक्त ने बिहार विधानसभा चुनाव समय पर कराने की तैयारी कर रहा है। कोरोना संक्रमण के बीच चुनाव की तैयारियों को लेकर सारे एहतियात बरते जाएंगे। महामारी से चुनाव का कोई प्रभाव न हो, इसके लिए तमाम एहतियात आयोग तमाम बिंदुओं पर व्यापक इंतजाम सुनिश्चित करने में जुटी हुई है। बता दें कि सत्ता पक्ष में भारतीय जनता पार्टी एवं जनता दल यूनाइटेड चुनाव के पक्ष में हैं। हालांकि दोनों दल पहले कई बार स्पष्ट कर चुके हैं कि वे आयोग के निर्णय के साथ हैं और जैसा भी आदेश होगा उसी के अनुरूप काम होगा। वहीं राष्ट्रीय जनता दल और जन अधिकार पार्टी समेत अन्य कई पार्टियां इसके खारिज करने की और इसे टालने के पक्ष में थे। विपक्ष में कांग्रेस से लेकर राष्ट्रीय जनता दल, सत्ता पक्ष की ओर से लोक जनशक्ति पार्टी ने चुनाव आयोग से कोरोना महामारी के मद्देनजर बिहार विधानसभा चुनाव को तत्काल टालने के लिए कहा गया था, जिस पर कोई खास फैसला सामने नहीं आया है। फिलहाल चुनाव आयोग के तेवर से साफ है कि वे इसे नहीं मान रहे हैं और तय समय पर ही कोरोना को मद्देनजर रखते हुए तमाम सावधानियों को बरतते हुए तय समय पर ही चुनाव कराए जाएंगे। वहीं जन अधिकार पार्टी के सांसद रहे मधेपुरा के पूर्व सांसद पप्पू यादव भी खूब सरकार को कोस रहे हैं। देखिए इस रिपोर्ट को। बाढ़ और कोरोना वायरस में मरने पर छोड़ देना और सिर्फ राफेल और मंदिर जैसी इमोशनल चीजों को पर ब्लैकमेलिंग करना और बाढ़ और कोरोना वायरस को ब्लैकआउट कर देना, ये दोनों सरकार ने इस मौत को, पॉजिटिव केस को और बाढ़ की स्थिति को ब्लैकआउट किया है। मेरा आरोप है सही जानकारी दुनिया के सामने आना चाहिए। मैं मीडिया से और सोशल मीडिया से आग्रह करूंगा कि बिहार की जनता परेशान है, आप उसको जनता के सामने लाएं। तीसरी चीज, अंतिम, लगातार अपराधी और बलात्कारियों का मनोबल। 2.5 साल के बच्ची का बलात्कार कमतौल दरभंगा में, 3 साल बच्ची का बलात्कार बेतिया के मंझोलिया में, और लगातार अपराधियों के द्वारा गोली मारना। बलिया में अभी बाप बेटे प्रकाश मिश्रा और क्या बाप बेटे को गोली मार दिया अपराधियों ने केस उठाने के कारण। दरियापुर में एक एमएलए के गुंडों लगातार दलितों पर फायरिंग करके 2 को गोली मार दी गई, एक मातो परिवार को मार के अस्पताल कर दिया गया। वहां के कमजोर तबके के लोगों को एमएलए के गुंडे ने लड़कियों को छेड़खानी करवाया और कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई। कोरोना वायरस, बाढ़ और अपराध, इन तीनों से बिहार की जनता मौत के साये में जी रही है। कि 60 लाख लोग रोड पे हैं, 17 जिले प्रभावित हैं और आप पूरी बाढ़ को ब्लैक आउट किए हुए हैं। मीडिया, नेशनल मीडिया से लगभग
40 लोग मर चुके हैं बाढ़ से। कहीं भी महिला, बेटी और मां के लिए शौचालय की व्यवस्था नहीं है। गांव और सड़क पानी से डूबा हुआ है और 12 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 5 किलोमीटर महिलाएं शौचालय जाती है। हेलीकॉप्टर से बांध पर जाने से नीतीश बाबू 5 महीने के बाद कुछ नहीं होगा। आप जो आंख में धूल झोंक रहे हैं कि अभी सितंबर तक पानी आएगा, आपको पता है कि कोसी और गंगा ये दोनों तबाही पैदा करने वाली है और आप पहले ही पल्ला झाड़ना चाहते हैं। हम सुशासन और विपक्ष दोनों से आग्रह करेंगे कि बिना कलेक्टर लॉलेस करके, बिना गार्ड के, जिस डेंगी पर लोग मर रहे हैं उस डेंगी पर पूरा का पूरा कैबिनेट 72 घंटा बिताए। बिना जनरेटर, बिना चापाकल, बिना राशन, बिना मेडिकल कैंप के पन्नी के नीचे पूरा परिवार और पूरा कैबिनेट ये बिताएं। हवाई जहाज और लॉ लश्कर से ना जाएं, कलेक्टर से ना जाएं। यह सरकार आपदा के नाम पर अरबों इनके पदाधिकारी लूट चुके हैं। सरकार से मांग करता हूं, 1.25 महीने के अंदर आपदा में जितनी पैसे आपने खर्च की और जितना आप कैंप लगाए हैं उसका वीडियो वायरल कीजिए, जनता के बीच लाइए। किसी भी परिस्थिति में आपने कितना किया है, ये सीधा सवाल। दूसरा, बाढ़ क्षेत्र घोषित कब करिएगा? तीसरा, सभी तरह का ऋण माफ कब कीजिएगा? हर दिन बांध टूट रहा है, एफआईआर लॉन्च कब कीजिएगा? आपदा मंत्री और सिंचाई मंत्री से इस्तीफा कब लेंगे? और कॉन्ट्रैक्टर पर एफआईआर लॉन्च कब होगा? आपका पूरा मंत्रिमंडल और बिहार का एमएलए जनता के बीच कब जाकर के आंसू पोंछेंगे? आपने पहली बार ऐसा हुआ है कि जनता को, पूरे बिहार की जनता को मरने पर छोड़ दिया गया। मैं पूरी इंक्वायरी, ये दुधारू गाय हैं, सिंचाई विभाग बाहर, कोई ऑडिट नहीं होगा। इसके लिए अरबों खरबों रुपया इन लोगों ने लूटा है, आपदा के नाम पर, फ्लड फाइटिंग के नाम पर लगातार। दूसरा, कोरोना वायरस। सुशासन बाबू की जांच की प्रक्रिया पहले भी बुखार दिखा करके गलत थी। जीविका के द्वारा जो बुखार का टेस्ट था वही गलत था, जिसके चलते आज भारत में सबसे नंबर 1 पे बिहार डरी हुई है, समी हुई है और बर्बादी के किनारे पे। 1.5 महीने के बाद लाश पर राजनीति करना तो कोई नीतीश से सीखे। सारे सबूत मिटा दिए गए। उसके बाद सीबीआई इंक्वायरी की बात हास्यास्पद तरीके से, मैं चाहता हूं पटना हाई कोर्ट के मॉनिटरिंग में 3 महीने के अंदर सुशांत के केस को चार्जशीट करके सजा सुनाई जाए। जिन पदाधिकारी को सुशांत का केस दिया गया है वो निकम्मा सीबीआई पदाधिकारी है। नौरूना बलात्कार केस और मर्डर में वही हैं, आज तक कुछ नहीं हुआ। सिरसन में वही पदाधिकारी हैं, आज तक कुछ नहीं हुआ। और ब्रह्मेश्वर मुखिया के मर्डर में वही पदाधिकारी हैं, आज तक ब्रह्मेश्वर मुखिया के केस में कुछ नहीं हुआ। तो जो 3 केस में फेल्योर कर गए उसको 4था केस क्यों दिया गया? इसके पीछे क्या साजिश है? अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि खबरों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।